नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। तो समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। सो अकॉर्डिंग टू inductive effect, when carbon chain is attached with any electronegative group or atom, then due to electronegativity difference, the shared pair of electrons shifted towards electronegative atom or group, and a partial polarity is generated in carbon chain. है ना। जैसे कि कार्बन और क्लोरीन में अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स वाई क्लोरीन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर हल्का पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ इस कार्बन ने क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किया, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पर भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये ऐसे जो है ये फर्दर पूरी चेन में आगे मूव करेगा। हालांकि जो चार्ज होगा वो धीमे धीमे उसकी स्ट्रेंथ जो होगी कम होती चली जाएगी, है ना। दिस पोलैरिटी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कार्बन टू अदर थ्रू कार्बन चेन, but this is called inductive effect, but the inductive effect weaken away along the chain and is not significant beyond थर्ड कार्बन, यानी कि तीसरे कार्बन के बाद ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो हम लोग कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फीचर्स हैं, इट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर बिटवीन टू एटम फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रुप कॉजिंग इट, है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है उसका इफेक्ट जो है कम होता चला जा रहा है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, है ना। इट इन्फ्लुएंस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये उन ग्रुप के द्वारा दिखाई जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कि क्लोरीन, अभी हम लोगों ने पिछले बार में बात किया। यहाँ पर ये जो क्लोरीन था इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा था, दैट्स व्हाई इट इज माइनस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप। हियर क्लोरीन इज माइनस आई बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, जबकि ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लस आई। तो जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा वो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे माइनस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप हैं जिनका हमने यहाँ ऑर्डर डिस्कस किया है। ये इनका ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का। दूसरा टाइप्स हमने बात की, दूसरा टाइप्स क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ये किन के द्वारा होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन मिथाइल और फिर हाइड्रोजन। ये इसका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। हम लोग बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन या इफेक्ट के बारे में। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन को हम लोग और क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन भी कहते हैं, है ना। कार्बोकैटायन बेसिकली वो होते हैं, वो आयंस होंगे जहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि हमने ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इनकी स्टेबिलिटी होती है ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की वजह से यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप बढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है जी। ऐसे ही सेम अगर हम लोगों को भाई पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं तो माइनस चार्ज आने की पॉसिबिलिटी घटेंगी। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यानी कि
वो आयन जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उनकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे इसकी स्टेबिलिटी जो है घटेगी, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, माइनस चार्ज आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो घट रही है। ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर वही रहता है जो कार्बोकैटायन का रहता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और माइनस आई से स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। वी कैन ऑल्सो डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एज वेल एज alcohol. Alcohol have same type of effect as carboxylic and phenol. Basically, according to Arrhenius concept, acid are those substances which have tendency to donate H positive ion. तो जो ज़्यादा easily H positive ion दे देगा वो उतना ही strong acid, और जो नहीं दे पाएगा वो उतना ही weak acid. तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर CH3 is this CH3 is प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन ने किसे किया, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन को जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो या वहां से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और ये हाइड्रोजन कब टूटेगा, ये H पॉजिटिव कब बनेगा इसमें, जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले। तो जब ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से क्यों लेगा, तो इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो गया। जबकि अगर मैं उल्टा करूं, यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दूं जैसे कि Cl, तो Cl इस कार्बन से लेगा, ये कार्बन इससे, ये इस ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे लेगा, हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन का टूटना आसान हो गया ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, बिकॉज हाइड्रोजन का टूटना H पॉजिटिव का टूटना इजीली हो गया। तो जो इजीली H पॉजिटिव देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑर्डर क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है माइनस आई इफेक्ट से बढ़ गई और प्लस आई इफेक्ट से घट गई। ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट और एक और वो उसकी बात करते हैं। यहाँ हम लोगों ने कुछ और ऑर्डर देखा माइनस आई इफेक्ट का। तो अगर हम लोग माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें, हम लोगों ने पिछली जब हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सीरीज पढ़ी थी, उसी को समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इसका है, नाइट्रो का, है ना, नाइट्रो, फिर फ्लोरीन है और फिर क्लोरीन है। तो अगर हम लोग इसी ऑर्डर को लें माइनस आई इफेक्ट के, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में है, इस वाले में है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फिर इसमें है और फिर इसमें। तो हम देखें जैसे इधर से इधर चलने पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, और जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। बेसिकली एमीन आर लुईस बेस। So according to Lewis concept, base are those substance which have tendency to donate electron pair. So मतलब बेस वो है जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा वो अच्छा बेस, और जो नहीं कर पाएगा भाई वो वीक बेस। तो अच्छा कौन सा होगा भाई, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो इजीली डोनेट कर सकता है। तो हम लोग लेट्स सी कि क्या होता है ना। हम लोग पहले एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाते हैं CH3। CH3 इज प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ा रहा है। जबकि एक ले लेते हैं हम माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, जैसे कि C6H5, इट इज माइनस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यानी कि ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो अभी हम लोगों ने यही पढ़ा, जो तो इनमें से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दिस प्लस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप, है ना। इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, जबकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी माइनस आई इफेक्ट की। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि प्लस आई इफेक्ट से एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और माइनस आई इफेक्ट से एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। तो चलिए अब इसको एक बार सम अप कर लेते हैं जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो हम लोगों ने पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और फिर
उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। तो एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स की आयंस की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, जैसे कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा। तो कार्बोनियम आयन के हमने क्या पढ़ा, कार्बोनियम आयन में के बेसिकली प्लस आई से स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है और माइनस आई से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कार्बन आयन के बारे में। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई से घटती है और माइनस आई से बढ़ती है। और फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा। फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, वही रहता है जो कार्बोनियम आयन है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से बढ़ेगी और माइनस आई इफेक्ट से घट जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी एसिडिक स्ट्रेंथ की, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ की किस किस की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना, फिनॉल की और अल्कोहल की, इन तीनों की बात की थी ना। तो इन दोनों में हमने देखा था कि माइनस आई से स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और प्लस आई से स्ट्रेंथ घट रही थी। इसके अलावा लास्ट में हमने बात की बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन की बात की हम लोगों ने। तो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम लोग देखते हैं तो प्लस आई इफेक्ट से ये बढ़ती है और माइनस आई इफेक्ट से ये घटती है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।